जीवन कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। हमेशा ही उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन चलते रहते हैं। कभी तो हमें अनेक प्रकार की सोची हुई कल्पनाएं साकार हो जाती है और कभी हमें अनेक प्रकार से दुखों में गुजरना पड़ता है। इसका एकमात्र कारण नवग्रहों के गोचरीय प्रभाव को भी माना जा सकता है। कभी तो कोई भी शुभ ग्रह अपना प्रभाव उत्पन्न करके हमें खुशियां दे देते हैं और कभी हम अशुभ ग्रहों के प्रभाव से अनेक प्रकार की समस्याओं में घिर जाते हैं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को अवश्य लाइक एवं सब्सक्राइब करें। नौ ग्रहों में सबसे अधिक शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति को माना गया है। यही तो जीवन में सौभाग्य, धन, संपत्ति, प्रेम, दाम्पत्य जीवन, ज्ञान एवं भाग्य के कारक माने जाते हैं। और इनकी कृपा दृष्टि यदि व्यक्तियों पर पड़ जाए तो फिर जीवन में बहुत अधिक समस्याएं नहीं आ पाती है। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति शुक्र की वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और उनका अब नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। वह 20 अगस्त को मंगल की मृगशिरा नक्षत्र में संचरण करेंगे, जिसका प्रभाव निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्तियों पर, प्रत्येक राशियों पर कुछ न कुछ पड़ेगा ही। परंतु आपके जन्म कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, देवगुरु बृहस्पति की क्या स्थिति है, इस पर भी यह प्रभाव निर्भर करेगा। मंगल के नक्षत्र में पहुंचने के साथ ही साथ ज्ञान एवं बुद्धि का पराक्रम के साथ, शक्ति के साथ समन्वय होगा। मंगल तो देवगुरु बृहस्पति के मित्र माने जाते हैं और मंगल यही तो व्यक्तियों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह व्यक्तियों में पराक्रम करने के लिए, संघर्ष करने के लिए शक्ति प्रदान करता है और शक्ति में, पराक्रम में यदि ज्ञान का समावेश हो जाए तो व्यक्तियों को निस्संदेह सफलताएं प्राप्त हो जाती है। इसी संदर्भ में आज मैं बुध प्रधान मिथुन राशि पर इसके पड़ने वाले प्रभावों को लेकर उपस्थित हुए हैं। दरअसल मिथुन राशि का सब कुछ अभी ठीक नहीं चल रहा है। देवगुरु बृहस्पति एवं मंगल दोनों ही ग्रह आपके लिए बहुत अधिक कारक ग्रह नहीं माने जाते हैं, परंतु प्रत्येक ग्रहों की एक अपनी महत्ता है। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में आपके द्वादश स्थान में संचरण कर रहे हैं। द्वादश स्थान में देवगुरु बृहस्पति बहुत अधिक सुखद परिणाम नहीं देते हैं, परंतु अब जैसे ही उनका नक्षत्र परिवर्तन होगा, आपका 11वां भाव जागृत हो जाएगा। मंगल के भाव को वह जागृत कर देंगे। परिणामतः इस अवधि में आपको अनेक स्रोतों से खूब धन लाभ होंगे। आपकी मन में कोई भी इच्छाएं होगी वह इस अवधि में पूर्ण होंगे। आप जो भी कार्य कर रहे थे, यदि वह उल्टे पड़ रहे थे तो अब उसमें एक परिवर्तन आएगा। बड़े भाई बहनों के साथ आपके नजदीकियां बढ़ेंगे। मित्रों से भी आपको इस अवधि में अब सहयोग प्राप्त होगा एवं लाभ के कुछ, आय के कुछ नए स्रोत पैदा होने से आपके जीवन में खुशियां आएगी। साथ ही साथ यदि आप अपने व्यापार के लिए ऋण लेना चाह रहे थे और उसमें किसी भी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई थी तो अब वह समस्याओं का निदान मिल जाएगा, आपको ऋण प्राप्त होंगे। छात्रों को नौकरी में उन्नति होगी, उन्हें किसी भी प्रकार के कंपटीशनों में सफलताएं प्राप्त होगी। साथ ही साथ देवगुरु के प्रभाव से भूमि, भवन, वाहन संबंधित आपके कोई भी कार्य यदि अटके पड़े थे तो अब उसमें थोड़ी सी शीघ्रता होगी, काम आगे बढ़ जाएंगे और आपके सपने, मकान से संबंधित
गाड़ी से संबंधित निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से इस अवधि में आपको पैतृक संपत्ति का भी लाभ होगा। यदि आप विवाह करने के इच्छुक हैं तो उसमें भी आपको कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे एवं विदेशों से संबंधित भी आपके रुके हुए कार्य पुनः आगे बढ़ चलेंगे। बाहरी स्थानों से भी आपको लाभ प्राप्त होंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में जो आप अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए हैं, उलझनों से आप घिरे हुए हैं, उसमें थोड़ी सी राहत आपको प्राप्त होंगे। और मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ ही साथ 20 अगस्त के बाद आपके जीवन में अनेक प्रकार से खुशियां प्राप्त होगी।